नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवचेतन स्टडी पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की। और बहुत ही जोश और जुनून के साथ हमारी तैयारी चल रही है। अच्छे से सारी हमारी क्लासेस हो रही हैं। हर क्लास को हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाते हैं, तो जिससे हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्मूले को डायरेक्ट बताया और वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मजे से पढ़ते रहो और देखते रहो क्लासों को, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है, अच्छे से इसे कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे आने वाले उन्हें भी इसी तरीके से हम कवर करते रहेंगे। तो समय ज्यादा ना खत्म करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, समानुपात पे। देखो, एक तो रेशियो होता है, एक हमारा समानुपात होता है। समानुपात को मैंने आपको बेसिक में समझा था, थोड़ा सा और समझा दूंगा। तो इसके बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं आज और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, रेशियो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे भी दो संख्या है ए और बी, ये तो हमारा होगा रेशियो। और समानुपात क्या होता है, ये तो होगा अनुपात। ये संख्या हमारी अनुपात में है। और मेरे भाई ए बी, ये समानुपात का निशान होता है, ये वाला, ठीक है। और सी डी, चार संख्याएं होती है हमारे पास में। इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है बराबर, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में जो रेशियो होगा वो ही रेशियो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात होगी। दूसरी बात यह है, इसमें जो बाहरी संख्याएं होंगी, बाहरी संख्याएं कौन सी हैं, ए, और इधर बाहरी संख्या कौन सी है, डी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा डी इज इक्वल टू होना चाहिए जो हमारी अंदर की अंतः संख्याएं हैं इनके गुणनफल के बराबर, यानी कि बी गुणा सी, ठीक है। ये हमारा इक्वल होना चाहिए, तो ही संख्याएं हमारी समानुपात में होंगी, ठीक है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखो, जैसे हमें चार संख्या दे दी, ए बी समानुपात सी डी। आपसे पूछ सकता है इसमें कि हमें चतुर्थ अनुपात बताओ। जो हमें तीन संख्या देगा उनसे पूछेगा चतुर्थ अनुपात बताओ। तो चतुर्थ अनुपात कौन सा हमारा, डी। अब मेरे भाई ये बताओ, आप ए बटे बी इसे लिख सकते हैं हम, ए बटे बी, और समानुपात की जगह क्या लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि बराबर होते हैं। सी बटे डी, तो हमको चाहिए क्या, डी। अब मेरे भाई डी को मैं ले जाऊंगा ऊपर, देखो डी को ले जाऊंगा मैं ऊपर, यहाँ पे, यहाँ ए के पास में चला जाएगा और ए आ जाएगा नीचे। सी तो यहाँ पे ही, ए आ जाएगा नीचे। और मेरे भाई यहाँ पे जो ये बी है, ये बराबर से कहां चला जाएगा, यहाँ, यानी कि ए सी का गुणनफल बटे में ए, बी सी है ये वाला, ठीक है, सॉरी बी सी। ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। यहाँ पे बी है ना, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी सी बटे में ए। ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपात। ये कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है, ये आपको सिर्फ एक दिमाग में फिट करने अपने में, ए बी सी डी के बीच में क्या मतलब कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि हम इस फॉर्मूले को रट के बैठ जाएं उसी से हम क्वेश्चन करें। हमें तो देखना, वहां पे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज, जब हमसे पूछे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तीन संख्या, चार संख्या में किस तरीके से बनानी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो हमको तृतीय अनुपात बताना। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया आपको, तृतीय अनुपात बताने के लिए हम हमेशा बाहरी संख्याओं की और अंदर संख्याओं की गुणा करके वो आपस में बराबर होती हैं। तो मेरे भाई इतना, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बाहरी संख्या गुणा क्या हो जाएगी, ए सी, ठीक है। अब तृतीय अनुपात कौन सा होता है हमारा, ये वाला सी नंबर का। तो सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ए उठ के यहां से नीचे आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं कि सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम अपना तृतीय अनुपात। एक होता मध्य अनुपात। अब मध्य अनुपात क्या होता है भाई, तीन संख्या हमको दे रखी है, तो मध्य में क्या आ रही है हमारे, बी। एक तरीके से मान लो 12 और 8 और 15 ये संख्या दे रखी है। अब क्या लगा इसका क्या नाम है, दो संख्या देगा जब इनका मत वो पूछेगा, ये पूछेगा एक संख्या दे दी 12, एक दे दी 15,
इनका पूछेगा मध्यानुपात। तो मध्यानुपात बताने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ बीच में कोई संख्या होगी b खाली, इसको हमें बताना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 12:b और b:15, ठीक है, यहाँ पे समानुपात हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, b² इज इक्वल टू, देखो इसकी अंदर की गुणा करोगे तो b² हो जाएगा, और बाहर की गुणा करोगे तो 12 × 15, यानी कि 12 × 15। और यहां से यदि आप स्क्वायर हटाते हो, ये वाला यदि आप स्क्वायर हटाते हो तो इसकी जगह सामने अंडर रूट में आ जाएंगी संख्या, कायम आ जाएंगी अंडर रूट में, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मध्यानुपात, यानी कि सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से इन्हें फॉर्मूले कह लो या इन्हें अपने दिमाग में बेसिक से समझ लो। अब क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। रेशियो, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, एसएससी सीरियल 19 जुलाई 2023। ज्यादातर पीवाई की क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूं ताकि भैया हमारी परीक्षाओं से रिलेट कर सकें क्वेश्चन, ऐसा ना है कि कुछ और ही पढ़ रहे हैं। आवाज सही आ रही। तो क्वेश्चन पूछा मेरे भाई हमसे, 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपात क्या होगा, इसका हमें तृतीय अनुपात बताना। या तो फॉर्मूले याद कर रखो भाई, फॉर्मूले भूल भी तो सकते हैं, या अगर बेसिक पढ़ लोगे वो अच्छे समझ में आ जाएगा तो उसे कभी नहीं भूलोगे। अब ये दो संख्या दे रखे हैं, देखो 25, हमें पहले बेसिक बताता हूं, ए बी बी सी, ये वाला अनुपात, ठीक है, ये समानुपात और ये अनुपात, ये बराबर होंगे। अब ये हमारी एक तरीके से तीन संख्याएं हैं भाई, ए बी 20 में भी है, 20 में भी कॉमन है, तो सी हमको बताना है। अब सी किस तरीके से बताते हैं मेरे भाई, जब तृतीय अनुपात की बात चल रहा, सी हमको बताना है, तो मेरे भाई इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होगी, यानी कि b², और यहाँ कितना हो जाएगा ए सी, तो सी यहां आ जाएगा और ए चला जाएगा नीचे, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या इसमें दी गई है उसका स्क्वायर करके और मेरे भाई ए से भाग दे दो। तो ए क्या है हमारा इसमें, ये, और बी क्या है हमारा, ये। तो मेरे भाई 35 का स्क्वायर करो, 35 गुणा 35 बटे में, देखो 35 का स्क्वायर बी का स्क्वायर कर दिया ना, अब 25, 25 से भाग दे देनी है, तो 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 7×7 = 49। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ये हमको बिल्कुल देखो बेसिक से समझना, फॉर्मूला याद करोगे तो मेरे भाई दिक्कत हो सकती है, या तो फॉर्मूले पे दिमाग ले जाओ या बेसिक को समझ लो। बेसिक को समझ लोगे तो फॉर्मूला तो खुद ही बना दोगे, खुद ही पैदा कर दोगे फॉर्मूले को, ठीक है। अब यदि हमारे सामने क्वेश्चन दिखता है इस तरीके से, तो हमको करना क्या है, बी का स्क्वायर और ए से भाग दे देनी है, ठीक है। अपने माइंड में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिखाई देता है, ये 25 है, ये 35 है, तो 35 को 2 बार लिख लो बस, 35 × 35, 25 से जब हम इसे भाग देंगे तो 5×7 = 35, और ये 5 बार, और 5 से ये वाला 25, 35 7 बार, तो 7×7 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखो इसी तरह के क्वेश्चन, इसमें भी हमसे क्या पूछा, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का मतलब क्या मेरे भाई, तृतीय अनुपात का मतलब है कि जो दूसरी संख्या है b उसका स्क्वायर बटे में a, तीसरी संख्या क्या हमारी 31 गुणा 31, और बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 23, ये तो कटेगा नहीं बिल्कुल भी, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी 961/23, क्योंकि मेरे भाई 31 का स्क्वायर कितना होता, 961 जो इसने लिख रखा है, और बटे में क्या हमारे 23, और ये कितना हमारा 23/961, अपोजिट भी लिख रखे हैं। जल्दी जल्दी में ये भी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ध्यान से करना है। जल्दी जल्दी में हमेशा इस तरह की गलती हो जाती है कि चलो हम जानते हैं क्वेश्चन को करना, हमें अच्छे से पता है, और हमें जल्दी जल्दी टाइम कम बचा है गोले भरने के चक्कर में, हमें पता है इसका आ जाएगा 961/23, और जल्दी जल्दी में टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, देखो एक होता मध्यानुपात, एक होता तृतीय अनुपात, एक होता है चतुर्थ अनुपात। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, मध्यानुपात। अब मान लो हम फॉर्मूला भूल गए, तो हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, हमको पता है ए बी बी सी, ए बी बी सी, ठीक है। तो मेरे भाई हमें इसने ये वाला मध्य में क्या रहा, बी,
हमको बी का मान बताना, तो सबसे पहले हमको क्या पता, ये चीज हमें याद है कि पास वाली संख्या को गुणा और बाहरी वाली संख्या को गुणा, यानी कि मेरे भाई बी स्क्वायर, इसका गुणा करोगे बी स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इस स्क्वायर को यदि आप हटा दे हो तो कितना हो जाएगा, बी बराबर ए गुणा सी अंडर रूट में। तो ये चीज तो हमें पता है। अब हमको जो ये संख्याएं दिख रही है, इनको हमें रूट से बाहर निकाल कर उनकी गुणा कर देनी है बस। तो मेरे भाई देखो, ए की जगह कितना आ जाएगा 3, और बी सी की जगह कितना आ जाएगा 27, इन दोनों की गुणा करी हमने अंदर, तो कितना हो जाएगा, रूट 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बाहर निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हमको पता रहता है क्वेश्चन का, तो हम पेन भी नहीं उठा सकते इस क्वेश्चन पे, इतना आसान क्वेश्चन है। सीधा सीधा हमको पता है कि ए गुणा सी को रूट में लिखना है और से बाहर निकाल देंगे, उनका रूट जरूर बनेगा, नहीं बनता तो ऑप्शन में ऐसे ही देगा। तो मेरे भाई सीधा सीधा करो, 27 की 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज, ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना, बेसिक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी। इसीलिए देखो, जो भी फॉर्मूले की ट्रिक होती है ना, जो हम शॉर्ट बनाते हैं, उसे हम बेसिक से ही बनाते हैं। बेसिक को ही शॉर्ट करके उसको शॉर्ट कह देते हैं, मतलब बेसिक में से निकालेंगे और उसे शॉर्ट बना देंगे। ठीक है, हर चीज की जड़ तो होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, मध्य अनुपात। ठीक है, अभी पीछे भी हमने मध्य अनुपात ही निकाला, तो इसमें हम क्या करने वाले मेरे भाई, ए गुणा सी, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस वाली के गुणा कर देंगे, यानी कि 25 गुणा 225। अब ये हमारे पास रूट में है कि नहीं। अब इस वाले को यदि बाहर निकालोगे इस संख्या को, तो कितना आएगी, 5, इसे बाहर निकालोगे कितनी आ जाएगी, 15, 15 पंजे कितने होते हैं, 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मध्य अनुपात निकल जाएगा। अब कई क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरीके के, तो डाउट बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन के सामने 5वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमको मध्य अनुपात बताना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉइंट में दे दिया, तो इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको देखो, जब हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे भाई सबसे पहले हमें 1 से 30 तक स्क्वायर है, 1 से 25 तक घन याद होने चाहिए, इससे हमें बहुत आसानी होती है। अब अगर याद नहीं है तो फिर ढूंढते रहो। हमको को पता कि 961 जो है, ये मेरे भाई 3.1 का, पहले से वैसे लिखते हैं, हमें मध्य अनुपात निकालना ना। मध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं हम, ए गुणा सी, ये कितना 961, नहीं 9.61, और ये कितना है 3.61। अब ये बताओ आप कि इस ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आप कहोगे यदि आपको याद है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितने का, अभी हमने पीछे पढ़ाए हैं 31 का, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, तो 1 पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ 361 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहोगे भाई ये होता है 19 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1.9। यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, बाहर निकल के 1 पे पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों की गुणा कर देनी है बस। अब देखो, इन दोनों की गुणा करो, 19 एकम 19 का, 9 का हासिल को कितने, 1, 19 के 57, अरे कितना जाएगा 58। अब जब हमने गुणा करी तो पॉइंट कितने पा जाएगा, 2 संख्याओं पर, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो 5.89 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारे सामने वही है, बस थोड़ा सा पॉइंट दे दिया, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, 144, 192 और 261 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो मेरे भाई अभी मैं आपको समझा के आया हूं। देखो, फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले लगा लो, नहीं तो बेसिक हमारा क्या है, सीधे मतलब हमारे माइंड में क्या है कि मेरे भाई ए बी सी डी, चतुर्थ अनुपात क्या हमारा ये। तो हम क्या करते हैं, बाहरी संख्याओं की गुणा, यानी कि डी गुणा ए, डी गुणा ए बराबर कितना है मेरे भाई, बी गुणा सी। अब हमको चाहिए डी, तो ए चला जाएगा नीचे, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, आप कहोगे भाई चला जाएगा, तो इस ए को हम नीचे लेके चलते हैं, ए आ जाएगा हमारा नीचे। अब हमको दे रखा बी गुणा सी, देखो बी ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दो बी गुणा सी करते तो 192 गुणा 216, और बट्टे में क्या जाएगा मेरे भाई ए कितना 144। अब इसे काट लो, जरूर किसी न किसी संख्या से कट रहा होगा, तो किससे कट रहा है 144, 12 से, 12 से 12 बार कटेगा, और 12 से कितनी बार कटेगा, 12 कम 12 बच्चे 7 उतार ले, 12 से 72, 16 आ जाएगा, और 12 से कितनी बार कटेगा
12 कम 12 बचे कितने मेरे भाई 9, उतार लिया 12 अठे 96, 16 गुणा 18, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 16 गुणा 18, 18 चिक्का 108। तो पहली बात तो जब हम क्वेश्चन को पेपर में कर रहे होते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए कि टाइम को जितने से ज्यादा बचा सको उतना हमको बचाना है। तो शॉर्ट करने का, एक तो क्वेश्चन को हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना, यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट यदि ऑप्शन में ज्यादा आ रही है तो अप्रोक्सीमेट देख लो। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं 18 छिक्का 108, लास्ट की संख्या क्या आएगी 108 आएगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा 288। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब चलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसे स्क्रीन पे तो बढ़िया दी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जो हम क्वेश्चन पीछे बेसिक में पढ़ के आए हैं उसको ही मर्ज कर दिया है। यहाँ पे दिया है 1.6 और 3.6 के मध्य अनुपात और 5 तथा 8 के तृतीय अनुपात, यानी कि दो क्वेश्चन एक जगह मर्ज कर दिए, इनके बीच में समानुपात बताना। सबसे पहले तो हम इन दोनों का मध्य अनुपात निकालेंगे। तो मध्य अनुपात के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, बी स्क्वायर, जब बी बराबर रूट ए सी, यही है, और इसके तृतीय अनुपात के लिए क्या करते हैं हम, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। देखो ये फॉर्मूले में कहीं से ना ही ला रहा हूं ना ही याद कर रहा हूं, जो ए बी सी डी थे उनको आप अपने माइंड में करो और वहीं से आप खुद बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करने वाले हम बी का मध्य अनुपात निकालेंगे, बी तो 1.6 ए गुणा सी कितना हमारा 3.6। ठीक है, इसका हमें रूट निकालना है बाहर। तो मेरे भाई इस पॉइंटों को हटाओगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, बीच में 2 जीरो आ जाएंगे। अब 16 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ 4, और 36 कितना हो जाएगा निकल के बाहर 6, और बटे में कितना मेरे भाई 100 को बाहर निकालेंगे 10। ठीक है, एक तो पार्ट होगा हमारा इधर, दूसरा क्या हमारा 5 और 8 का तृतीय समानुपात बताना। तो मेरे भाई तृतीय समानुपात बताने के लिए क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर बटे बी कितना हमारा 8, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएंगे आपको 64 मेरे भाई, और ए कितना हमारा 5। ठीक है, 5 से इसे काटोगे 2 बार, और 2 से मेरे भाई इसे काटेंगे हम 3 बार। ठीक है, 6 3 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे 64 को 16 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 3:16। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं उन्हीं को मर्ज किया है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सीजीएल के पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 के। तो भाई क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल में पूछ लिया, अभी से कहीं नहीं पूछेगा। अगर एग्जाम में से कोई पूछ रहा है तो कोई सा और भी एग्जाम में से पूछ सकता है। ठीक है, तो पीवाई को करने बहुत जरूरी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, 28:98 समानुपात 98 और अनुपात y, तो y का हमको मान बताना। तो बताओ किस तरीके से y का मान बताएंगे। मैंने क्या बताया था आपको, मेरे भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। तो मेरे भाई 28 की y मल्टीप्लाई करोगे 28y हो जाएगा, और 98 गुणा 98। ठीक है, और यहाँ पे 28 नीचे आ जाएगा, जब आप y करोगे तो 28 नीचे आ जाएगा, y की जब 28 में गुणा कर दोगे तो 28 आ जाएगा, बराबर से नीचे चला जाएगा। अब काट लो इसे, देखो कैसे कटेगा, ये कट जाएगा हमारा, देखो 14 से 2 बार, 14 से 7 बार। ठीक है, और 2 से 98 कितनी बार कट जाएगा 49 बार, 49 की 7 मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, लास्ट का अंक क्या आएगा हमारा 3। अब देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और कर देते हैं। 7 9 63 का 3 घात 6, 7 चौका 28, 6 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 343 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई डाउट अगर बचता है तो आपके लिए हमने एक ग्रुप बनाया, डाउट ग्रुप, जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप कनेक्ट हो और अपना कोई भी डाउट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात है। तो मिश्रित अनुपात क्या होगा मेरे भाई, देखो आपको बता दूं, यदि हमको कोई संख्या दी है 2:3, 5:5, 5:9, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ दे रखा हमें 4:7। यदि हमको इनका मिश्रित अनुपात होता है ना बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, देखो 2 अनुपात को 2/3 लिख सकता हूँ, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते चले जाना। 5:9 को 5/9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 4:7 को हम क्या लिख सकते हैं 4/7, इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 दूनी 10 चौक 40, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 27 70, यानी कि 27 गुणा 7। जो भी कैलकुलेशन आ जाएगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनको आपस में गुणा कर देनी है, वही हमारा
मिश्रित अनुपात आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता, 2:5, 5/11 और 33:8। अब हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देनी बस इनकी। 2/5 2:5 को लिख सकते हैं, आप क्या हाँ लिख सकते हैं। 5/11 को 5:क्या को लिखेंगे, 5/11। और मेरे भाई 33:8 क्या लिखेंगे, 33/8। जो कट रहा है उसे काट दो, बाकी गुणा कर दो। 11 से 33 कट जाएगा 3 बार, 11 3 33। और क्या कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 चौक 8। तो 3:4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आज के बाद आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहला हमारे समझ में आना चाहिए बस। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात है 36:x। तो हमको x का मान बताना। तो मेरे भाई करना क्या है कि 3/4 गुणा 6/7, ये इनका मिश्रित अनुपात कितना दे दिया ना, 36/x। यही तो दे दिया 36/x। अब देखो काट लो इसे, 6 18, 18 दूनी कितना हो जाएंगे 36। अब 7 चौक 28 और 28 ऊपर चला जाएगा, x यहाँ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा यदि आपसे मिश्रित अनुपात पूछता है। अब देखो तृतीय अनुपात हो गया, द्वितीय अनुपात यानी कि मध्य अनुपात होगा, चतुर्थ अनुपात हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर, यदि 10 + 5, देखो यूपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 का 5/8 का घन अनुपात है तो x की पावर 3 का हमको मान बताना। अब आगे घन अनुपात की बात, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमसे कहे कि 5:3 का घन अनुपात कितना होगा था, 5 पंजे कितना हो जाएगा 125, और 3 की पावर 9 कितना, 3 कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27, 125:27। यदि घन की बात करता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिपुलेट। एक होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता है, यदि मैं इसका डुप्लीकेट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 और 3 3 9। ये होता है घन अनुपात और ये होता है वर्गानुपात एक तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन दिया है हमको, यदि 10x + 5, देखो 10x + 5 बटे में कितना 42x प्लस कितना है 8 बराबर हमको कितना दिया 5/8 का घन अनुपात है। तो मेरे भाई घन अनुपात में हम क्या कर देंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 512। हमको यहां से x का मान बताना है, तो आपको हमको करना क्या, बेसिक क्या हमारा भाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसमें से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। और लेकिन मैं आपको परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करना है, थोड़ा सा भाई दिमाग लगाने की जरूरत है। स्मार्टनेस तो होते हैं जो क्वेश्चन जो एग्जाम क्रैक होते हैं ना, वो ज्यादातर स्मार्टनेस से होते हैं। तो स्मार्टनेस का सीखना भी जरूरी है, और सीखोगे कब, जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, रिवीजन करोगे। यहाँ पे दे रखा है 10x + 5, हमको x का मान ही तो बताना है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो 5 है और यहाँ पे 125 है, यदि इसमें से आप 5 निकाल दोगे और 5 इधर से निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120। 120 हो जाएगा ना, यानी कि x की 10 की किस में गुणा करें जो 120 हो जाए। तो x का मान यदि मैं 12 रख लेता हूं तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 12 10 120। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप कहोगे आ जाएगा। देखो 12 तो हम 120 और 5 125, 12 की यदि आप 42 में गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और तो कितना आ जाएगा 504, 504 और 8 कितना आ जाएगा 512। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे नहीं है। x का मान हमको पता चल गया, और बताना क्या हमको, x की पावर 3। तो 12 का हमको घन बताना, 12 का घन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1728। आप उससे भी निकाल सकते हैं इकाई, अगर हमको याद भी नहीं है एक तरीके से तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है भाई, इकाई के अंक देख लो। 12 का घन बताना है हमको, 12 का घन बताना है हमको, तो भाई 2 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, है किसी में 8 अंक, सी ऑप्शन में।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1728, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूपी पुलिस में पूछेगा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये भी यूपी कांस्टेबल 2019 28 जनवरी को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। वर्दी पहननी है तो मेरे भाई तैयारी तो बनती है, मेहनत तो बनती है। ठीक है, अब मेहनत आसानी से होती नहीं, जब आप मेहनत करते हो तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो सामना तो करना पड़ेगा। जब आप मेहनत कर रहे हो तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। कहते ना, जब किसी को चमकना होता है तो उसे थोड़ा सा जलना पड़ता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा कष्ट झेलो और अच्छे से तैयारी करो। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिया है, x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y। तो एक्स वाई हमको बताना है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसकी मल्टीप्लाई और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा था ना, x की y मल्टीप्लाई करो x y, 9 पंजे 45, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, कुछ करने की जरूरत है इसमें? x गुणा y गुणा कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, बाहरी संख्याओं का गुणा बराबर अंत्य संख्याओं का गुणा, यानी कि जो अंदर की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया है, 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान बताना है। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखो, इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लेते हैं पहले। 12/10 गुणा x/6 बराबर कितना कितना जाएगा हमारा, 4/5 गुणा 9/2। देखो, ये बाहरी संख्या गुणा कर दी, अंदर की संख्या गुणा कर दी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब यहां से आसानी से काट सकते हैं। 6 से कट जाएगा मेरे भाई 2 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। इधर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 4 कट जाएगा 2 बार, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया है। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस हमको अप्लाई क्या करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किस तरीके से करना, वो पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो अपना आप आ ही जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखो, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसी एक तरीके से मर्ज कर दिया है। भाई हमें इनमें से कोई सी एक वो दो संख्या बतानी है जिनका मध्यानुपाती 18 और मेरे भाई तीसरा अनुपातिक 144 आए। तो मध्यानुपाती के लिए हम क्या करते हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है कि a गुणा सी का गुणनफल कर दो और रूट से बाहर निकाल दो। अब भाई ये है 18, देखो बी स्क्वायर बराबर ए गुणा सी, यही तो होता है। तो मेरे भाई बी कितना दे रखा हमको 18, 18 का कितना होता है हमारा, देखो इसे रूट चढ़ा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कर लो, उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता, ए गुणा सी कर दो। अब इनमें से हमें रख कर देखना है, यहाँ पे 18 आना चाहिए। अब 36 को निकालता हूँ, 6 को निकालता हूँ, यहाँ से ये तो बनेगा नहीं। सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हमें कुछ नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा 9 और 9 को रख के देखते हैं, तो 9 से कितना आ जाएगा 3, और 6 से कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 6, 36 18। तो वो संख्या कौन सी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे हम एकदम करेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। और कोई तरीका यदि आप पकड़ते हो तो मेरे भाई फंसे रह जाओगे, कैलकुलेट करते रह जाओगे, और उसमें तुम्हारी उम्र भी निकल जाएगी। ठीक है, तो तीसरा अनुपातिक 144, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। भाई इन संख्याओं से हमें क्या निकालना है, इसका तीसरा अनुपातिक। तो उसमें क्या करते हैं मेरे भाई, बी स्क्वायर यानी कि 36 गुणा 36 बटे कितना हो जाएगा 9। तो 9 चौक 36 और 36 चौका कितना जाएगा 144, यहां से हम वेरीफाई भी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा इससे ही हो गया। भाई ये पता तरीका कौन यूज करता है, इन्हें करता है जो बहुत ही स्मार्ट लड़का होगा। ठीक है, कैलकुलेट स्मार्ट तरीके से करेगा, वही इन चीजों में सक्सेस है। वरना भाई फॉर्मूले रटका है तो फॉर्मूले में लगे रहो, उसमें ही आपका टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने, इसे देखो, थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, नोर तेहरे में प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो। अब तृतीय अनुपात हमको बता, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या बताया आपको, बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, यानी कि इसमें से इन दोनों में से हमें पहले कोई संख्या घटानी है। भाई बेसिक में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ऑप्शन से उठा के देख लो। 2 उठा के देखो, 9 में से दोगे 7 और 13 में से दोगे कितना 11।
अब हमारा 18 आना चाहिए, कैसे? इसका स्क्वायर करो बटे में 7 आ जाएगा 18, आप कहोगे नहीं तो हटा दो तुरंत, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में कर सकते हो। 4 लोग 9 में से 4 गए 5 और 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। इससे भी नहीं आएगा, 81/5 नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा तो एक रख के देखते हैं, एक तो हमारा होएगा जब ये नहीं आ रहे। 9 में से एक जाएगा कितना आएगा? 8, और ये कितना आ जाएगा? 12। तो भाई 12 का स्क्वायर बटे 8 करो पहले, 12 गुणा 12 क्या बताना हमें? तृतीय अनुपात, 18 होना चाहिए तृतीय अनुपात, ठीक है। तो इसे काट लेंगे हम, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये? 6 बार, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। और 18 नहीं तो ऑप्शन का तरीका सबसे बेस्ट होता है इन क्वेश्चनों को करने का, ठीक है। एक इसमें से वो संख्या है जो 9 में से 13 में से घटा दोगे तो उसका तृतीय अनुपात कितना जाएगा? 18, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है, और आनी भी नहीं चाहिए, वरना भाई हमारे पढ़ाने का फिर फायदा ही क्या, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या का समानुपात हो। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार है, हल भी से आसानी से कर सकते हैं, और भाई क्वेश्चन सोल्व अगर जिसने नहीं पढ़ा या तरीका नहीं समझा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, घूम जाएगा। इसमें या तो ऑप्शन रखे जैसा भी मैं बता रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बनते हैं आगे जो मैं आपको लाऊंगा स्क्रीन पे सोल्व कराने के लिए, उसमें आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, ऑप्शन से उसमें फंस जाओगे। तो इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो बहुत ही मतलब बहुत लॉन्ग चला जाएगा, तो सबसे शॉर्ट तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बारीकी से समझने का क्वेश्चन है, वरना आपके माइंड से आपके सिर से ऊपर कूद सकता है, ठीक है। हमको संख्या दी है, देखो ध्यान से मैं आपको देखो मैं लिखता हूं ना, 103, 135, 110 और 144, ये हमारी 4 संख्या है। इनमें से हमें एक ऐसी संख्या जोड़ी जानी है, देखो एक तरीके से अनुपात ही है, समानुपात, अनुपात ही तो है ये। इनमें कोई सी एक ऐसी संख्या जोड़ी जानी है, चारों संख्या में जोड़ी जानी है वो, जिसे जोड़कर ये संख्या जो है चारों समानुपात में हो जाए, यानी कि इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात समान होना चाहिए। अब इसे हमें करना किस तरीके से? सबसे आसान, देखो पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस लेना, कितना आएगा? 103 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा? आप कहोगे मेरे भाई इनका डिफरेंस आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा? 32। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप कहोगे मेरे भाई इसका डिफरेंस आ जाएगा 34। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा ना, 144 में से कितने जाएंगे? आप कहोगे भाई हाँ ठीक है। अब हमको करना क्या है, या तो आप इस वाले डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस इसे पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ये आया है सभी हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। रेशियो का मतलब क्या? सबसे सरल रूप। तो सरल रूप में से हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे भाई इसे लिख सकते हैं आप 2 से काट के 16, लिख सकते हैं नहीं? इसे लिख सकते हैं हम 16। इसे कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे मेरे भाई इसे लिख सकते हैं 17। 34 को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया जो हमने डिफरेंस लिया था, ध्यान से समझते रहो वरना ऊपर चला जाएगा। अब ये जो 17 है इसकी गुणा करनी है हमें 103 में, यानी कि पहले वाले में इस डिफरेंस की मल्टीप्लाई करनी है हमें पहली वाली संख्या में, और इस 16 की गुणा करनी है हमें तीसरे वाले में, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाएगा, या आप इस वाले डिफरेंस की गुणा 135 में यदि करना चाहते हो तो मेरे भाई 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 144 में, उससे भी आपका वही सेम उत्तर आएगा। तो 17 की मल्टीप्लाई 103 में करते हो तो कितना आ जाएगा? 17 तिया 51, और 17 कम 17, 17 से 51 आ जाएगा। और यदि आप 16 की 110 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 16 11 176, यानी कि 1760 आ जाएगा। इनका भी हमको डिफरेंस ही लेना है, पहले हमने इसका डिफरेंस लिया इन दोनों संख्या का, उस डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दी, और फिर इनका भी हमको डिफरेंस ही लेना। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखो इनमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं है, कैलकुलेट कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझने की बात है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 में से क्या हो जाएंगे? आप कहोगे मेरे भाई 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप कहोगे मेरे भाई 16 17 का डिफरेंस आ जाएगा 1। यही इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वो ऐसी संख्या 9 है जिसे आप जोड़ने पर इनका जो ये जो चारों संख्या है ये समानुपात में आ जाएगी। प्रूव भी करके दिखा देता हूं, चलो। 103 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे मेरे भाई 112 है, इसमें 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 144, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपात का निशान लगाएंगे, 110 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे मेरे भाई 119,
और इसमें 144 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 153। अब ये जो संख्या है ना, ये चारों संख्या समानुपात में है। आप देख सकते हो, इसे हम काटेंगे यदि तो कैसा कट जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 निम्मा 144, 9 7:9। इसे यदि हम काटेंगे तो 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153। आ गई ना, आ गई। ये संख्या समानुपात में देखो 7:9 और 7:9 में है दोनों संख्या। इस तरीके से मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। तो एक तरीका तो हमारा ये होगा जो आपके लिए बेस्ट है, किसी और पर जाओ मत वरना आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसी आधार पर मैं कई सारे क्वेश्चन रख रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना बचे। बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी ला रहा हूं, छांट छांट का क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, बहुत ही मजेदार बढ़िया। जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। चलो मान लो उसमें एक बार आप ऑप्शन करके रख के देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन रख के देख लेते, यानी कि 12 जोड़ते फिर इसमें 12 जोड़ते, एक बार को आप देख लेते तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेकर फिर कर सकते थे। लेकिन मेरे भाई यदि आपके सामने फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेवल पे बढ़ा दे, अब यहाँ पे ऑप्शन में से उठा लोगे आप भाई, यहाँ पे जो x वो संख्या जो हमें जोड़ी जाएगी इसमें, उसका भी मान पूछा है 3x - 2 5x + 4 के बीच का मध्य अनुपात पूछा। देखो कितना लंबा क्वेश्चन कर दिया, इनका भी बीच में मध्य अनुपात पूछा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो मैंने क्या बता, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 15 21 का कितना आ जाएगा 6। वेरी गुड। संख्या हमारी कौन कौन सी है, ये वाली, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इसका अंतर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 10। 21 और 10 31। ठीक है, इसे हम छोटा लिख सकते हैं, इसे हम काटेंगे 2 से 3 बार और 2 से काटेंगे इसे 5 बार। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, 9 में। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 21 में, यानी कि सी वाले में। तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 और 13 18। 18 का डिफरेंस है, 5 और 13 18। तो मेरे भाई इनका डिफरेंस ले लो। और यहाँ पे जो हमारा अनुपात है इसका भी हमको डिफरेंस लेना होता, उसमें हमारा डिफरेंस 1 आया तो हमने नीचे 1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमने अनुपात बनाया 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना रहा 2। तो मेरे भाई 2 से इसे भाग देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 9। ये आ गया हमारा 9 वो संख्या है जो हम इन संख्याओं में जोड़ेंगे तो समानुपात में आ जाएगी, जो x का मान हमारा आ चुका है। लेकिन पूछा क्या इसने, 3x - 2 और 5x + 4। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिया 27 में 2 गए 25, 9 पंजे 45, 4 कितना हो जाएगा 49। इसका हमको मध्य अनुपात बताना, तो मध्य अनुपात का मतलब क्या, a गुणा c अंडर रूट। तो मेरे भाई अंडर रूट में जब ये a गुणा c है तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा और 49 का 7 आ जाएगा। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। क्वेश्चन काफी लंबा, काफी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और टाइम भी इसमें आप ले सकते हो यदि आप इस तरीके से नहीं करते हो, ये तरीका नहीं सीखते हो। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन में यदि थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो इसमें क्लियर हो गया होगा। भाई हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस ले दिया, ले दिया। यदि वो और भी सरलतम रूप में लिखा जा सकता तो लिख सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी। भाई 6 10 को और भी तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 3:5 में। अब ये जो 5 है इसकी पहली वाली संख्या में गुणा, और ये जो 3 है इसकी तीसरी वाली संख्या में गुणा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 5 है इसकी दूसरी संख्या में गुणा, ये जो 3 है इसकी चौथी संख्या में गुणा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका भी हमें डिफरेंस लेना है। देखो डिफरेंस 2 बार है, इसमें ध्यान समझना, जो इसकी मल्टीप्लाई करी उसका डिफरेंस लेना है, और जो हमारा ये रेशियो इसका डिफरेंस लेना है। ये हमारा वो संख्या आ जाएगी जो इसमें जोड़ी जाए। और एक एक चीज और याद कर लो, वो संख्या घटाने मतलब अगर पूछे कौन सी संख्या घटाई जाए तब भी हमारा तरीका यही रहने वाला है। ठीक है, अगर घटाने की बात करें तब भी हमारा तरीका यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मध्य अनुपात निकालना था, बस भैया एक्स का मान निकल का तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर बेसिक पे पहुंच जाएंगे। 35 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखो ध्यान से। यदि x को 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, देखो आ गया ना घटाने वाला, तो घटाने वाले में भी हमें यही करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम इनका डिफरेंस लेते हैं, 23 और 39 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे मेरे भाई 16। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे मेरे भाई 24 आ जाएगा 24। अब इसे हम और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 8 या 24, इसे ऐसे काटेंगे हम
तो कितना लिखेंगे 8 दूनी 16, 8 या 24। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 3 है इसकी इसमें गुणा करो, पहली वाली संख्या में 23 से कितना जाएगा, आप कहोगे 69। और ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई तीसरी वाली संख्या में करो, 32 दूनी कितना जाएगा 64। अब इनका हमको डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस कितना जाएगा, आप कहोगे 5, और इनका डिफरेंस कितना रहा 3 तो का 1, तो संख्या कौन सी आ जाएगी, वो हमारी 5। इसमें से 5 घटा दो, ये संख्या अपने आप समानुपात में आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x+4 3x+1 के बीच का मध्यानुपातिक बताना हमको। तो मेरे भाई ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 5 या 15 ये कितना हो जाएगा 16। इनका हमें मध्यानुपात बताना, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला कितना, a गुणा c अंडर रूट में। तो मेरे भाई a गुणा c अंडर रूट में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये बाहर निकल कर 3 आ जाएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, और सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। पढ़ कर देख लेना कहीं और भी, आपको मुश्किल ही है जो कहीं पे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कोई कराता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब हमारे 4 क्वेश्चन हो गए लगभग इस तरीके के। अब तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, यदि आपको डाउट बचता है तो फिर आ जाओ डाउट वाले ग्रुप में। ठीक है, वहां पर डिस्कस करते हैं दोनों मिलकर, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे। तो क्वेश्चन तो सारे हो गए भाई आज की क्लास के, और मेरे हिसाब से आपकी जितनी भी क्लास हुई है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्लास हुई है। दबा के इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करो, और भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब भी करो। ऐसी मजेदार धुआंधार आपको पढ़ाते रहेंगे, और मेरे भाई हमको नौकरी लेनी है तो उस तरीके से हमको तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए मजेदार। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।